चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते, चुनाव शासन के लिए होते हैं। आज हम महलौनी विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत को मिलाकर एक असरदार गवर्नेंस मॉडल बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि महरौनी है कहाँ। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में आता है। एक ऐसा इलाका जहाँ की जमीन, मौसम और लोगों का संघर्ष एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड की कहानी असल में जमीन और पानी की कहानी है। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से खेती पर, मॉनसून पर टिकी है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ फसलें नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें भी उगाती है। लेकिन ये रिश्ता हमेशा भरोसे का नहीं रहा। इस रिश्ते को बार बार पड़ने वाले सूखे ने तोड़ा है। सोचिए, 1998 से 2009 के बीच, मतलब सिर्फ 11 सालों में इस इलाके ने 8 बड़े सूखे झेले। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है जिसने अपनी उम्मीदों को बार बार बिखरते देखा है। और जब जमीन धोखा देती है तो इंसान टूट जाता है। 2011 की शुरुआत का एक आंकड़ा है। बुंदेलखंड में 519 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान ले ली। ये संख्या बताती है कि कैसे एक पर्यावरण का संकट, कर्ज और निराशा में डूबी एक मानवीय त्रासदी बन गया। इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहा, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पत्थर की खदानें बंद हुईं तो करीब 75,000 नौकरियां चली गईं। और जब गांव में काम ही नहीं बचा तो नौजवानों ने क्या किया? उन्होंने शहरों का रुख किया, दिल्ली, बैंगलोर की तरफ। एक बड़े पलायन की शुरुआत हुई और गांव खाली होने लगे। इस पूरी कहानी का असर राजनीति पर भी दिखता है। महरौनी में वोटिंग परसेंटेज देखिए, औसतन 52 से 55%। ये क्या बताता है? ये बताता है एक तरह की निराशा, टूटे हुए वादों का नतीजा। तो सवाल ये उठता है कि इन मुश्किलों के बीच यहाँ का वोटर क्या कह रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है? डेटा हमें बताता है कि उनकी असल मांगें क्या है और उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा है। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है पानी। लोगों की सबसे बड़ी, सबसे पहली मांग है पानी की सुरक्षा। और सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? कोई महत्वपूर्ण सिंचाई योजना नहीं है। ये जो फासला है ना, मांग और हकीकत के बीच, यही सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। दूसरा संकेत आता है यहाँ के सामाजिक समीकरण से। ये एक एससी आरक्षित सीट है और यहाँ कोई भी एक जाति बहुमत में नहीं है। मतलब साफ है, जीत के लिए आपको एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना ही होगा। दलित वोटों को ओबीसी समुदायों के साथ जोड़े बिना यहाँ जीतना नामुमकिन है। और तीसरा संकेत, वो है वोटर का मिजाज, जो बहुत अस्थिर है। 2012 के चुनाव नतीजे देखिए। बीएसपी 25.9%, बीजेपी 25.3% और सपा 24.6%। कितना कम फासला है। ये क्या दिखाता है? यही कि किसी भी पार्टी का कोई बंधा हुआ स्थायी वोट बैंक नहीं है यहाँ। वोटर अपना मन बदल सकता है। अब 2012 के इन नतीजों की तुलना कीजिए 2017 और 2022 से, जब बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2017 में 52.5% और 2022 में 54.9%। इससे एक बात साफ होती है, यहाँ का वोटर निर्णायक फैसले भी लेता है। जनादेश आपको विरासत में नहीं मिलता, उसे हर बार काम करके कमाना पड़ता है। तो अब आते हैं विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, कि असल जड़ क्या है। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम संसाधनों की कमी उतनी नहीं है जितनी डिलीवरी सिस्टम के फेल होने की है। मतलब योजनाएं कागज पर तो हैं, लेकिन लोगों तक पहुंच ही नहीं रही। एक पल के लिए सोचिए, आप एक गांव में रह रहे हैं, बिजली का कोई भरोसा नहीं, ब्लॉक ऑफिस जाना हो तो सड़कें टूटी फूटी हैं, आने जाने के लिए कोई बस नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हेल्थ सेंटर में स्टाफ नहीं मिलता। सरकारी योजनाएं भी किसी को मिलती हैं, किसी को नहीं। ये महरौनी के बहुत से लोगों की रोज की सच्चाई है। ये जो सिस्टम की नाकामियां है ना, ये असल में संविधान के वादे और जमीन की हकीकत के बीच की खाई है। भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान का वादा करता है, और ये सम्मान सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये पानी का अधिकार है, काम का अधिकार है, अपने भविष्य का अधिकार है। जब ये बुनियादी हक नहीं मिलते तो ये सिर्फ एक पॉलिसी का फेल होना नहीं है, ये एक वादे का टूटना है। तो इसका हल क्या है? अब हम एक ऐसे गवर्नेंस प्लान की बात करेंगे जो सिर्फ समस्याओं को नहीं बल्कि उनके समाधान को भी दिखाता है।
एक एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट जो पहचानी गई समस्याओं का सीधा समाधान करता है। तो सबसे बड़ी समस्या खेती का संकट और बेरोजगारी, इससे कैसे निपटा जाए? ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा इसी पर है। समाधान दो तरफा है, जल सुरक्षा और काम की गारंटी। चेक डैम और लिफ्ट इरिगेशन से पानी की समस्या हल करना और मनरेगा को 200 दिन तक चलाना, रोजगार मेले लगाना ताकि लोगों को काम मिले। ये ठोस समाधान है, खोखले वादे नहीं। दूसरा हिस्सा है सामाजिक सम्मान और बराबरी के मौके देना। जो हाशिए पर हैं उनकी शिकायतों को दूर करना, उनके लिए अवसरों के दरवाजे खोलना। कैसे? SC, ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाकर, SC महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्पेशल फंड बनाकर, और जो सरकारी नौकरियां रिजर्व्ड हैं उन खाली पदों को भरकर। और तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है बुनियादी ढांचा, और इसके लिए एक टाइम बाउंड प्लान चाहिए। जैसे 3 साल के अंदर हर गांव तक पक्की सड़क, हर घर तक बिजली, स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट और एक नया सरकारी कॉलेज। देखिए, एक अच्छा प्लान बना लेना ही काफी नहीं होता। उसे जमीन पर उतारने के लिए एक सही रणनीति और एक मजबूत जवाबदेही का सिस्टम चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन उसका फायदा मेहरौनी के आम इंसान को नौकरी और आमदनी के तौर पर कैसे मिलेगा? जब तक बड़े प्रोजेक्ट्स का फायदा गांव के आखिरी आदमी तक नहीं पहुंचता, तब तक वो विकास अधूरा है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम है मतदाता से बात करने का तरीका। ये एक तरफा भाषण नहीं होना चाहिए, ये विश्वास पर बना एक संवाद होना चाहिए। आज के डिजिटल दौर में इसका मतलब है मतदाता की निजता यानी प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना। जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून में कहता है, किसी वोटर से संपर्क करने से पहले उसकी सहमति लेना और उसके डेटा का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो ये विश्वास बनता कैसे है? ये रोज रोज के काम से कमाया जाता है। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था हो जहां हर वादा एक पारदर्शी कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। हर महीने जन सुनवाई हो, जो वादे किए उन पर हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट आए। एक पब्लिक गवर्नेंस डैशबोर्ड हो जिसे कोई भी देख सके, और नागरिकों की अपनी निगरानी समितियां हों। तो आखिर में हम फिर से मूल चुनौती पर आते हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, ये लड़ाई है विश्वास जीतने की और फिर उस विश्वास को निभाने की। ये लड़ाई मेहरौनी के भविष्य को दोबारा लिखने की है। इस पूरे गवर्नेंस ब्लूप्रिंट का मकसद एक लाइन में कहा जा सकता है, एक ऐसा मेहरौनी बनाना जहां पानी सुरक्षित हो, काम सम्मानजनक हो और भविष्य घर पर ही बने। एक ऐसा भविष्य जिसके लिए नौजवानों को अपना घर, अपना गांव छोड़ने पर मजबूर न होना पड़े। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategiesai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.